जिस सिस्टम ने कहा तुम्हारी मां ने खुद जान दे दी, उसी सिस्टम को 3 बेटियों ने घुटनों पर ला दिया। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी दुनिया सिर्फ एक इंसान हो और एक दिन अचानक आपको फोन आए कि आपकी मां ने जान दे दी है, लेकिन आपका दिल बार बार अंदर से कह रहा हो कि नहीं, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। फिर आप थाने जाएं, पुलिस कहे कि उन्होंने खुद जान दी है, एसपी के पास जाएं, वो भी यही बात कहें, आईजी के पास जाएं, तब भी यही कि जान उन्होंने अपनी खुद की ली है, कोर्ट जाएं, 4 साल तक सिर्फ तारीख पर तारीख मिले और आखिर में कोर्ट भी कह दे कि पुलिस सही कह रही है, केस खत्म करते हैं, तो क्या आप हार मान लेंगे? क्योंकि अंदर से आपकी गट फीलिंग कह रही कि नहीं। बिहार के बेगूसराय की 3 बेटियों ने इसी तरह से हार नहीं मानी दोस्तों। उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी और आखिरकार 5 साल बाद वही सच सामने आया जिसने पुलिस की शुरुआती जांच, पूरे सिस्टम और कई सवालों को कटघरे में ला खड़ा किया। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये 3 बेटियों के उस हौसले की कहानी है जिन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय से, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है और हॉस्टल में रहती हैं। इसी स्कूल में वार्डन थी रिंकू कुमारी। पति से वर्षों पहले अलगाव हो चुका था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। उनकी दुनिया थी उनकी 3 बेटियां, तेजस्विनी, चेतना और सबसे छोटी लूसी। रिंकू कुमारी दिन रात मेहनत करती, बस एक ही सपना था कि मेरी बेटियां पढ़ लिख जाएं, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और कभी किसी के सामने उन्हें हाथ न फैलाना पड़े। तीनों बेटियां भी मां के इस सपने को जैसे अपना सपना बना चुकी। लेकिन 4 अप्रैल 2021 दोपहर करीब 1 बजे सब कुछ बदल सा गया। अचानक बड़ी बेटी तेजस्विनी के फोन पर एक कॉल आती है। उधर से सिर्फ एक लाइन कही जाती है, तुम्हारी मां ने स्कूल में फांसी लगाकर जान दी थी। इतना सुनते ही तीनों बहनें बदहवास हालत में स्कूल पहुंचती हैं। लेकिन वहां जो नजारा था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्लासरूम के अंदर उनकी मां की लाश जमीन पर पड़ी थी, गले में फंदे के निशान थे। गार्ड ने कहा कि उसने शव नीचे उतारा है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही तीनों बेटियों ने मां का चेहरा देखा, उनके मुंह से एक ही बात निकली, नहीं, हमारी मां आत्महत्या नहीं कर सकती, अपनी जान नहीं ले सकती। क्योंकि उन्हें अपनी मां पर खुद से ज्यादा भरोसा था। जिस मां ने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटियों के लिए जी, वो हिम्मत से, जो जानती हो कि उसके बाद इन बच्चियों का दुनिया में कोई सहारा नहीं है, वो यूं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन पुलिस ने पहली ही जांच में मामला आत्महत्या का मान दिया। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसे फांसी का मामला माना गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने गंभीर मामले में फॉरेंसिक टीम को शुरुआती मौके पर बुलाया ही नहीं गया और यहीं से बेटियों का शक और गहरा हो गया। उन्होंने खुद जांच शुरू कर दी। पहली ही नजर में एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे सुबह तक बिल्कुल ठीक चल रहे थे। रिंकू कुमारी कैमरे में स्कूल के अंदर जाती हुई भी दिखती हैं, लेकिन उसके बाद करीब 6-7 घंटे तक कैमरे बंद हो गए। दोपहर 1 बजे जब मौत की खबर फैलती है, उसी वक्त कैमरे फिर से चालू होते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग हो सकता है या किसी ने जानबूझकर कैमरे बंद कर दिए? तीनों बेटियां यही सवाल लेकर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन हर बार की तरह उन्हें यही जवाब मिला कि ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी मां ने खुद की जान दी। थाने से लेकर एसपी, एएसपी, डीआईजी, आईजी, जिसके दरवाजे पर वो पहुंच सकती थी, हर जगह हो गई। हाथ में फाइल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, एफआईआर, सबूत, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा। जब पुलिस से उम्मीद टूट गई तो तीनों बहनें अदालत पहुंची। लोअर कोर्ट में गुहार लगाई कि मामले की दोबारा जांच करवाई जाए, लेकिन जो हुआ उसने उनका भरोसा तोड़ दिया। 1-2 महीने नहीं, पूरा 1 साल नहीं, लगातार 4 साल तक सिर्फ तारीखों पर तारीखें मिलती रही और फिर एक दिन बिना किसी गंभीर सुनवाई के लोअर कोर्ट ने केस बंद कर दिया। कहा कि पुलिस की जांच सही है, लेकिन तीनों बेटियां फिर भी नहीं टूटी। उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं उनकी मुलाकात हुई अधिवक्ता आकांक्षा मालविया से। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और इस लड़ाई में उनका साथ देने का फैसला किया। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। हाईकोर्ट ने मगध रेंज के आईजी विकास वैभव की निगरानी में विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। एसआईटी बनी, नई जांच शुरू हुई और सिर्फ कुछ ही दिनों में वे बातें सामने आने लगी जिन्हें 5 साल तक किसी ने गंभीरता से देखा ही नहीं। जांच में सामने आया कि सीसीटीवी कैमरे अपने आप खराब नहीं हुए, उन्हें जानबूझकर बंद किया गया और यह काम उसी स्कूल के गार्ड ने किया था।
जांच के मुताबिक आरोपी कौशल कुमार स्कूल की पिछली दीवार से अंदर आया। गार्ड ने कैमरे बंद रखे, दोनों उस कमरे तक पहुंचे जहां रिंकू कुमारी मौजूद थी और वहीं उनका गला घोटा गया। इसके बाद शव को पंखे से लटकाकर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और आरोपी के निकलते ही कैमरे दोबारा चालू कर दिए गए। अब सवाल यहां यह था कि हत्या क्यों की गई। जांच में सामने आया कि रिंकू कुमारी ने अपनी जमीन के बदले कौशल कुमार को करीब 15 लाख रुपए दिए थे। न जमीन मिली न पैसा वापस आया। जब उन्होंने पंचायत में शिकायत की तो 4 अप्रैल 2021 की शाम 4 बजे पंचायत के सामने पैसे लौटाने की तारीख तय, लेकिन उससे पहले दोपहर में ही रिंकू कुमारी की हत्या हो गई। एसआईटी ने जांच के बाद कौशल कुमार और स्कूल के गार्ड अजीत उर्फ बबलू कुमार को गिरफ्तार किया। यानी जिस दिन पुलिस ने कहा था कि ये आत्महत्या है, उसी दिन तीनों बेटियां जिस हत्या की बात कर रही थी, 5 साल बाद वही सच साबित होने लगा। तेजस्विनी कहती है कि हमें पहले दिन से यकीन था कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। हमने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर हाई कोर्ट और एसआईटी हमारी बात नहीं सुनते तो शायद हम जिंदगी भर लड़ते। आज 2 बहनें ग्रेजुएट हो चुकी हैं, सबसे छोटी बहन भी पढ़ाई कर रही हैं और तेजस्विनी का सपना अब सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि ऐसा काम करना है जिससे दूसरे लोगों को भी इंसाफ मिल पाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या के खुलासे की नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जिसने पुलिस की फाइलों को दोबारा खुलवाया, अदालत का दरवाजा फिर से खटखटाया और 5 साल बाद सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। याद रखिए, कभी कभी सच की लड़ाई सबसे लंबी होती है, लेकिन जब कोई हार नहीं मानता तो आखिरकार सच ही जीतता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका